कुछ वर्ड हैं जो दुनिया में होते ही नहीं। मेरी क्लास में बैठते होगे ना, सारी बेहोशी खत्म हो जाती होगी। लेकिन हार कष्ट सिर्फ इसलिए देती है कि जब तुम हारते हो तो मरा हुआ कुत्ता भी तुम्हारे ऊपर भौंकने लगता है। शक्ति बढ़ाओ मन की, शरीर की, और जब भी एक दरवाजा बंद होगा 1000 दरवाजे खुलेंगे। कभी कभी जीवन में ऐसी सिचुएशन आएगी कि मतलब कोई भी तुमको कुछ भी बोल रहा है और तुम ऐसे खड़े होकर देखोगे, मुस्कुराओगे कि भैया सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। देखो भगवान कृष्ण को कालियावन दौड़ाता है तो भागते हैं, वो भगवान है लेकिन भाग रहे हैं। आम आदमी भागेगा ही नहीं, है ना? बोले हम फलाने हैं, अब काट डाले जाओगे फलाने हो तो। रसिया शांत, मौन, मुस्कुरा रहा, ये वेरी गुड। शक्ति बढ़ाओ मन की, शरीर की। अब तुम सोचो, डेली चुनौतियां आती हैं जीवन में। मतलब जब से तुमने 12th पास किया है तब से अपने जीवन को देखो। तो कुछ लोग अभी लकी होंगे जिनके घर वाले पीछे से बैकिंग दिए होंगे कि तुम चिंता मत करो, पढ़ लो। लेकिन ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनके ऊपर तलवार लटक रही है अब, और हर दिन चुनौती है। अब अगर मन ताकतवर नहीं होगा, उस चुनौती से निपटोगे कैसे? कुछ शब्द है जो दुनिया में होते नहीं, उसमें से एक वर्ड है डिफीट, होती ही नहीं। एक वर्ड है बुराई, होती ही नहीं। यहां सब एक दूसरे की कर रहे हैं। दुनिया में कॉन्सेप्ट है माजा कॉन्सेप्ट। माजा बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। शाम को घर लौटे ऑफिस से, 2 बोतल बड़ा माजा ले लिए, बच्चे देखे, अरे बोले माय फादर ग्रेट फादर। और एक दिन अगर महीने में ना लाओ, उसी दिन घर आते हैं सब। तुम लोग ना, सिर्फ अनुभव की कमी है इसलिए तुम लोग परेशान होते हो। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा लोगों के प्रति, समाज के प्रति, वैसे तुम्हारे बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। तो बुराई होती नहीं। आप किसी से डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुराई करो, अरे क्या छोड़ो यार, बढ़िया आदमी थे बेचारे, फर्जी जो है उनको डिफीट होती नहीं। हार सिर्फ इसलिए बुरी लगती है क्योंकि जब तुम हारते हो तो सब हमला कर देते हैं, और वो अच्छा है। वही हमला जो तुम्हारे ऊपर होता है ना, वो तुम्हारा मोटिवेशन का काम करता है। मेरा पढ़ाने का पूरा उद्देश्य होता है कि मैं तुम्हें बस सोचना सिखाऊं कि देखो कैसे चीजों को सोचा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, पढ़ा जाता है, कैसे चीजें निकाली जाती हैं। मेरी क्लास में बैठते होगे ना, सारी बेहोशी खत्म हो जाती होगी। तुम थोड़ा सा अपने जीवन में मेहनत बढ़ा दो। मेहनत ही ना, तपस्या बढ़ा दो। मेहनत नहीं, तपस्या बढ़ा। खड़े होके पढ़ो, ये ले लो, बैठ के मत पढ़ो। डिस्कशन बढ़ाओ आपस में, 4-4, 5-5 लोगों का गुट बनाओ, टॉपिक्स उठाओ, मुद्दे उठाओ, डिस्कस करो। और डिस्कशन में झगड़ा मत करो, ईगो मत लगाओ कि हम ज्यादा जानते हैं, तुम कुछ नहीं जानते हो। ये सब बेवकूफी की हरकतें मत करो। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, सिर्फ सीनियरों के साथ बैठने पे इतने इश्यूज क्लियर हो गए थे, सिर्फ बैठने पे। पहले यूनिवर्सिटी में 1990s वगैरह में जो यूनिवर्सिटी लोग जाते थे, सिंपल चप्पल डाल ली, कुर्ता पैजामा डाल लिया, साइकिल 24 इंच की बड़ी वाली। 2 तरह का समाज है। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जिनका दिमाग जिंदा है, तो जिनका दिमाग जिंदा है, और एक जिनका दिमाग मूर्छित है, बेहोश नहीं है, मूर्छा में है। तो जो जिंदा दिमाग का आदमी है, उसको कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं देख कर ही। इसको मैंने टर्म दिया AM, अलाइव माइंड्स। ये जो अलाइव माइंड्स है, ये कुछ बातें इनको क्लियर हो जाती है, एकदम क्लियर। पहली चीज क्लियर हो जाती है कि अब पावर बढ़ाओ किसी भी कीमत पे, पावर पे काम करो। दूसरी चीज क्लियर हो जाती है कि समझ बढ़ाओ। तीसरी बात होती है किसी से उलझना नहीं है, फालतू में उलझना नहीं, बिना मतलब उलझना ही नहीं है। जो मेरा मैटर नहीं उसमें बोलना ही नहीं। ये जो जिंदा दिमाग के लोग हैं, ये सब काम करते हैं। तो ये जो जिंदा दिमाग है, जैसे मैंने कहा, इसको पता है कि सबसे कीमती टाइम है, कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये दिमाग हमेशा शासन करता है मूर्छित दिमाग पर। ये इसका पूरा जीवन ये अलग पैटर्न पे जीता, उलझा हुआ है कि लोग हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोल लो, कोई तुम्हारे मुंह पे नहीं बोल रहा है ना। इसका पहला कैरेक्टर ये होगा, उलझा होगा। इसका दूसरा फीचर ये होगा कि इसको हर चीज बिना श्रम के चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग श्रम करते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में करते हैं। स्ट्रेंथ है ही नहीं, शक्ति है ही नहीं, कोई कुछ भी समझा दे। कोई कहते हैं CGL की तैयारी कर लो, CGL की कर ले।
कोई कहते यार एनडीए दे तो एनडीए, मतलब कुछ भी। तो ये जो दिमाग होते हैं दुनिया में, ये इन दिमागों पे शासन करते हैं। रोहित शर्मा लोग वर्ल्ड कप हार गए, कैसे भारत के लोगों ने गाली दिया। कुछ ऐसे लोगों को गाली दिया जिनका कोई रोल ही नहीं था। अनुष्का शर्मा खाते हैं सिर्फ ऐड का, इनको ऐड की चिंता रहती है, इनको खेलने की चिंता ही नहीं रहती है, इनको भावना से। अच्छा, भारत के लोग क्या करते हैं, 24 घंटे में गरिया भूल जाते हैं। पाकिस्तान वाले तो कोई जहर खा लिया, कोई तीसरी मंजिल से नीचे कूद जाता है, उनका अलग फंडा है। हमारे यहाँ तो क्रिकेटर की पत्नी अपनी गर्लफ्रेंड को गाली दिए शांत हो गए। गुटखा खाए, जहां एक गुटखा अंदर गया उसका सारा दर्द खत्म। पाकिस्तानी तो। और जैसे ही रोहित शर्मा 2020 का वर्ल्ड कप जीता, फिर तुम लोगों का ओपिनियन देखो। इसलिए हारने से मत डरा करो। तुम कानपुर से हो, तुम न्यूयॉर्क की सड़क पे टहल रही हो और तुमको अन्नू अवस्थी मिल गए, तुमको खुशी होगी कि नहीं होगी? और मिले नहीं, मतलब फोन में बतिया रहे हैं। लैंग्वेज इज अ बाइंडिंग फोर्स। लैंग्वेज जो है ना, वो बाइंडिंग फोर्स है, बाइंडिंग। जैसे ही तुम अपने शहर से बाहर निकलते हो, कहीं दूर जाते हो और वहां अपने शहर की बोली सुनते हो, जितने लोग यहां से जुड़े हुए हो पिछले 1 साल से, सब टीचर बाहर से आते हैं कि नहीं आते? सोचो, हम ये बोले थे फैजल को, हम ही बोले थे कि यार यहाँ पे ना लोकल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एकमात्र कोचिंग है पूरे कानपुर में जिसकी सारी फैकल्टी बाहर से आती है। इनका तुम क्लास देखो, इनके टीचर्स देखो, इनका मैनेजमेंट देखो, कौन सी चीज है जो ये नहीं पूरा करते हैं। कल हमसे यही फैजल कह रहे थे सर आप ही कहते थे लोकल सपोर्ट मिलेगा, हम कम फीस में पढ़ाएंगे तो लड़के दिल्ली क्यों जाएंगे, फिर कानपुर में रह के पढ़ेंगे। और बोले हमें देखो यहाँ कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। अभी दिल्ली की प्रेजेंट फीस कितनी है? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया वो, और 20,000 रुपया महीना मिनिमम रहने का। और पिछले 3 साल से एक यहाँ चल रही है। और जो 3 साल से यहाँ जुड़ा हुआ है वो ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब लोकल फैकल्टी से हमको पढ़वाया। सारी दिल्ली की फैकल्टी यहाँ आती पढ़ाने के लिए। हमने कहा ठीक है यार, 6 महीने देख लो, नहीं सपोर्ट मिलेगा तो रैप अप करो, चलो दिल्ली चलते हैं। दिल्ली चलना क्या, दिल्ली में सेंटर ऑलरेडी है ही है। और फिर दिल्ली में 2 लाख रुपया मांगेंगे तो लोग देंगे। तुम साइकोलॉजी देखो, लोगों की मेंटेलिटी देखो। यहां वही दिल्ली का प्रोडक्ट कितने सस्ते मिल रहा है और लोकल स्तर पे मिल रहा है। एक बैच ये लोग शुरू कर रहे हैं 5 नवंबर से और एक 15 नवंबर से, जीएस और एनसीईआरटी। परसों मैंने तुम लोगों को 4 वर्ड लिखवाए थे, धर्म, इंटरेस्ट, प्रायोरिटी और स्ट्रगल, है ना। कुछ वर्ड हैं जो दुनिया में होते ही नहीं, पर मिडिल क्लास उसमें भरोसा बहुत करता है, पर वो होते नहीं। और उसमें एक वर्ड है डिफीट। हार होती ही नहीं, या तो जीत होती है या सीख होती है, हार होती ही नहीं। लेकिन हार कष्ट सिर्फ इसलिए देती है कि जब तुम हारते हो तो मरा हुआ कुत्ता भी तुम्हारे ऊपर भौंकने लगता है। और जब भी एक दरवाजा बंद होगा 1000 दरवाजे खुलेंगे। सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, बैकडोर से लड़ो, लड़ना मत छोड़ो। अब रशिया सीधी लड़ाई लड़ नहीं सकता क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, 5 कंट्री एक तरफ, रशिया अकेला। ये जो मेरे ऊपर ये जो हमला कराया जा रहा है वो इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि सब पढ़ा रहे हैं। पढ़े तो स्कूल में क्या हालत है तुम्हारी, देखो दयनीय हालत में हो, मतलब भिखमंगे से बुरी स्थिति है तुम्हारी। कुछ सोचने की स्थिति में हो ही नहीं। तुमने साइंस साइड से पढ़ाई की ना, कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट कंपाउंड पढ़ा? कंपाउंड क्या होता है? व्हाट इज कंपाउंड? तो इनके अब्बा यहां नहीं बैठे हुए, नहीं तो आज इनको क्लास के बाद बहुत मारते आज इनको। अरे तुमने बेइज्जती करा दिया तो शुक्र है कि तुम लोग के पेरेंट्स यहाँ पीछे नहीं बैठते हैं आके। ये तो तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का।